जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। तो चलिए, आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी सर्ट्स और इंडिसेस की आखिरी क्लास होगी, और इस क्लास में हम लोग सर्ट्स इंडिसेस टॉपिक को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक नए से टॉपिक में। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो मेरे भाई आज का टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? रॉकी, आरुषि, उमेश, सुनील, सूरज, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। भारती कुमारी, बहुत अच्छी बात है। सर आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो चलिए, कहाँ से हमें क्वेश्चन शुरू करना था एक बार बता दीजिए। ठीक है, कहाँ से करना था बताओ एक बार। कितने नंबर सवाल से हमारा बाकी है? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए एक बार, कहाँ से शुरू करेंगे? 64। ठीक है, 64 से हमें शुरू करना है और 64 से सभी सवालों को देखना है। इसके पहले के सभी सवाल हम आपको बता चुके हैं और बढ़िया तरीके से। 61 62 क्यों कह रहे हो यार? 64 से ही तो शुरू करना है। चलो कोई बात नहीं, देखो 60 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ये एग्जैक्टली हमारा किसके मेरे भाई सेम था। तो ये हमारा 60 का फोटोकॉपी था। तो 61 तो मेरे भाई आप लिखो मत, क्योंकि ये वाला सवाल आपको करना है। मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगर एक सवाल भी आप नहीं कर सकते ना मेरे भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझिए मेरी बात को लेकर। एक मैंने करवा दिया था और उसी के आधार पर आपको सेम क्वेश्चन करना है, डिट्टो हूबहू। तो ये तो क्वेश्चन आप ही को करना होगा जनाब, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, 62 से हम आपको बताते हैं, 62 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए, तो हमारा यहाँ पर इतना बड़ा एक बढ़िया सा रूट वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि a माइनस बी का जो हमारा मान है, ये a माइनस बी का मान हमारा कितना होगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल के बारे में, तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर हमारा क्या है, तो रूट के अंदर रूट है, और रूट के अंदर रूट को सॉल्व करना बहुत तरीके से आपको आता है कि कैसे किया जाता है। बस इस छोटे वाले रूट के बाहर हमारा कितना होना चाहिए, 2। अब दो ऐसी संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर 5 आ जाता है, गुना करने पर 6। बोलोगे 3 और 2 नाम की संख्या है। 3 और 2 नाम की संख्या है, यानी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो हम 3 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। प्लस आया तो मेरे भाई प्लस लिखेंगे, और दोनों के ऊपर क्या कर देंगे, तो रूट लगा देंगे। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेम तरीके से यहाँ भी, तो दो ऐसी संख्या गुना करने पे 6 और जोड़ने पे 5, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई, और हमारा 2 हो जाएगा, और इसके में हमारा हो जाएगा माइनस। डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई अगर आप यहाँ देखते हैं तो 4 इंटू रूट 3, 4 इंटू रूट 3 है हमारा, और उसके बाद यहाँ पर 5 इंटू रूट 2 है, और ये 3 इंटू रूट 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली जो है हर संख्या को गुना करते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि अगर ऐसा रहता ना, तो कि मतलब 3 रूट 2 है तो यहाँ भी 3 रूट 2 हो, तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला कंसेप्ट लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो हमारा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली गुना करेंगे। तो एक बार इंडिविजुअली यहाँ गुना करते हैं, तो देखते हैं 4 रूट 3 को मेरे भाई इसके साथ गुना किया गया। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 हो जाएगा, और रूट 3 को रूट 2 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद वापस इसी संख्या को इसके साथ गुना करिए, तो यहाँ पर 4 को 4 के साथ गुना करने पे 16, और रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करने पे 3, यानी 16 जमा 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अब इस वाले संख्या के साथ दोनों को गुना करना है। अगर आप देखेंगे तो -5 रूट 2 से एक बार इसको गुना करना है और एक बार इसको गुना करना है। 5 इंटू 3 15 होता है, और रूट 2 को रूट 2 से गुना करने पे 2 होता है। 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस का हमारा 30 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 5 इंटू 4 20 होता है, और रूट 2 को रूट 3 से गुना करने पे रूट 6 आता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, -20 रूट मेरे भाई 6 हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर आपका कितना है, √3 है, उसके बाद हमारा √2 है। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा और ये हमारा प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12√6 है और ये 20√6 है। पहले 48 में से 30 चला गया तो मेरे भाई कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ -20 और +12 यानी कितना हो जाएगा, -8√6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस से ये हमारा माइनस ख़त्म हो जाएगा। ऊपर हमारा कितना आ गया, √2 2√2 मेरे भाई आ जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 - 8√6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2√2 से चाहो तो 2√2 से इन सब में काट कूट कर सकते हो पूरा का पूरा, जैसे पहले 2 से काट लो फिर √2 से काट लो। और अगर आपको काटने की इच्छा नहीं है तो मात्र 2 से कटिंग कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ देना। जैसे मानो 2 से आपने काट लिया कितनी बार में, 9 बार में, और यहाँ पर कितनी काट लिया, 4 बार में। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये संख्या एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं ताकि उड़े नहीं। तो ये √2 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 9 - 4 × √6 हो जाएगा। आपको भी ये बात पता है कि जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन करते वक्त अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में आ जाता है, नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में आ जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर √2 है, ये हमारा माइनस में है तो ऊपर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो 9 + 4 √6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 4 का स्क्वायर 16 और 16 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेके। यहाँ पर 9 के स्क्वायर में से हमें इसके स्क्वायर को घटाना है तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, हालांकि इतना × √2 + √3 क्या ये हमें मिलेगा, चलो देखेंगे बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी है। बाकी किया तो हमने सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया और यहाँ पर इसका स्क्वायर 16 × 6 हमारा 96। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा नीचे आ जाएगा -15 आ जाएगा। ऐसे सवाल बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, ये मुझे नहीं लग रहा है यहाँ ऐसे सवाल बनने वाला है। फिर ये -15 है क्योंकि वहाँ a × √2 + b × √3 है। नहीं 8√6 होगा ना सर, कहाँ पे भाई 8√6 होगा, सही तो लिखा है हमने, 8√6 लिखा तो है, 8√6 लिखा है, सही लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, √3 + 2 है मेरे भाई, √3 - 2 है, 3 - 3 ख़त्म है, 2 + 2 हमारा 2√2 हो जाएगा। और अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम सेम पावर को यहाँ प्लस में लेके चले तो हमारा क्या स्थिति होगा, ये √2 + √3 है तो ये -b का मान कितना होगा, 61 नहीं बन रहा है मेरे भाई। ऐसे कैसे नहीं बनेगा यार, गजब हाल है तुम्हारा, 61 तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई इतना भी टफ नहीं है, ये बट्टे में आ जाएगा, फिर इसको आप √2 में कन्वर्ट करना, चलो फ्रैक्शन में आएगा, देख लेते हैं एक बार फ्रैक्शन में क्या कहानी है। हम लोग फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात हमारे सामने नहीं है। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। तो ये माइनस को अगर हम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना एक बार शुरू करो, आप यहाँ पे देखो कोई परेशानी नहीं है। तो 9/15 है मेरे भाई, एक बार क्या करोगे तो देखो पहले तुम्हारा माइनस आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा हमारा 15 और फिर हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस हमारा यही रहेगा, हमारा हो जाएगा 4 और बटे में मेरे भाई कितना हो जाएगा 15 और √2 को √6 से गुना करेंगे तो हमारा √12 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे -9/15 × √2 हो जाएगा हमारा, हालांकि मैं बोलूँगा माइनस कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो √12 है ना तुम्हारा, √12 कितना है पता है, 2√3 के करीब में है, 2 × √3 है। ठीक है, तो ये 2 × √3 है, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो 8/15 और × √3 हो जाएगा। लो मेरे भाई ये तुम्हारा कंपैरिजन हो गया। यही वाली संख्या तुम्हारी a × √2 और b × √3 के बराबर है। अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी संख्या आपको किसके बराबर नज़र आएगी, तो बोलोगे सर a × √2 नज़र आ रही है और b × √3 नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि √2 से तुम्हारा √2 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू -9/15 आ जाएगा, a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे -9/15 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, b का मान -8/15 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है देखिए ज़रा, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू सब की वैल्यू है, तो b का मान हमारा हो जाएगा -8/15।
क्वेश्चन में हमसे कहा गया a माइनस बी करना है हमें। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, a माइनस बी हमें करना है। तो a माइनस बी करना है यहाँ पर, तो क्या होगा, a माइनस बी अगर हमें करना है तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान सवाल है, a माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो a की वैल्यू -9/15 है, और माइनस करेंगे इसको तो ये माइनस माइनस प्लस 8/15 हो जाएगा। तो आंसर हमारा -1/15 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे रूट के अंदर रूट को आप सॉल्व करते तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती, फिर रूट के अंदर रूट को सॉल्व करते तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती, नीचे हमें हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था, हमारी ये वैल्यू आती। एक एक स्टेप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में हमारा ये कैंसल आउट हो जाता तो हमारा यहाँ इतना बचता, यहाँ इतना बचता, 2 से हम कैंसिल करते तो इतना बचता। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आया होगा कि इसके बाद मैंने क्या किया। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, रेशनलाइजेशन किया। पहले ये वैल्यू अगर हमारी ऊपर जाती है तो नीचे इसका स्क्वायर आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे समझो √2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये कितना हो गया है 9√2, और 9√2 को -15 के साथ करोगे तो इतना होगा। मान लो आपने इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 इंटू, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू मेरे भाई √6 इंटू √2 यानी 4 इंटू √12। तो इसको हम करेंगे 4 इंटू, और ये √12 जो होता है ये 2√3 के करीब में होता है, यानी ये 8√3 होता है। तो ऐसे मान के चलो कि 8√3 था, उसको 15 से भाग कर दिया तो ये हमारा इतना हो गया। √2 से √2 कैंसिल तो a का मान हमारा -9/15, √3 से √3 कैंसिल, b का मान -8/15। क्वेश्चन में ये माइनस बी का है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, आंसर हमारा -1/15 आ गया। ठीक है, चलिए सर 61 बन गया है, 29 आंसर आया, बहुत अच्छी बात है, 61 आपने बना लिया है। तो हाँ जी, तो 62 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 64 पर हम चलते हैं, 64 वाले सवाल को देखते हैं। जो सवाल मेरे भाई टाइम टेकिंग है वो लेंगे ही लेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखना है। 8√5 डिवाइडेड बाई इतना करके लंबा, और ये हमारा a + b√2 के बराबर है, क्या करेंगे। कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन का खेल है, रेशनलाइजेशन करेंगे, और इसमें और क्या कर सकते हैं। तो ज़रा इस सवाल को आप एक बार देखो यहाँ पे। ठीक है, सर्च ऐसा है ना कि अगर एक पॉइंट पर भी तुम्हें दिक्कत आ गई तो फिर उसके बाद आगे तुम्हारा सवाल बढ़ ही नहीं पाएगा, अप्रोच ही नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या दिया गया, तो सबसे पहले ऊपर हमारा 8√5 दिया गया, तो 8 इंटू √5 हो गया। जब नीचे वाली संख्या को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो जैसे मानिए √10 माइनस √2 है, कितना है मेरे भाई, √10 माइनस √2 है। अगर आप उसे ऊपर लेकर जाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा √10। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और बट्टे में मेरे भाई क्या आएगा, इनका डिफरेंस। ठीक है, √10 का स्क्वायर 10, √2 का स्क्वायर तो 10 - 2 यानी 8 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को। माइनस उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5√2 है, तो 5√2 हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाना है, तो 10 - 5 ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, तो मेरे भाई 10 + 5 में बदल जाएगा। हालांकि अगर हम कॉमन लेके काटेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, बट अभी काटने के मूड में हम लोग नहीं है मेरे भाई। और नीचे इनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टर्म भी यहाँ पर लिख देते हैं। अगला टर्म भी हमारा कितना होगा, तो अगला टर्म हमारा 3 इंटू √10 है मेरे भाई। नीचे जो संख्या माइनस में है तो ऊपर जाकर वो संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 2 - 5 यानी यहाँ कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगले वाले में भी सेम कहानी है, 1 हमारा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 - √2 है तो ऊपर जाके 2 + √2 हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर इनका डिफरेंस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो मेरे भाई 4 - 2 यानी डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो 2 का आ जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जनाब। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 8 से 8 खत्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया, तो बोलेंगे सर ये देखिए 8 से हमारा 8 ख़त्म, 5 से हमारा 5 ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म। ठीक है, और हम किसी को काटने के लायक अब नहीं है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए √5 इंटू √10, मैं सिंपल सभी को रूट में लिख रहा हूँ, √50 हो जाएगा। √5 इंटू √2 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √2 हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ रूट में लिख लो, बाद में तुम रूट को बाइफरकेट कर लेना।
ये माइनस है, -√2 को माइनस इसके साथ करोगे तो बोलोगे सर ये हमारा -20 आ रहा है। -√2 को उसके साथ करोगे तो तुम्हारा -10 मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस बन चुका है, ध्यान रखना। तो 10 को इसके साथ करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। और 10 को 5 के साथ करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, तो ये एक अपनी ही दुनिया में मस्त है। हाँ, अगर आप इसे डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर लो, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, कि बोलोगे सर ये 2 + √2 और डिवाइडेड बाई कितना है सर, ये 2 है। ये अपनी कहानी में मस्त, अपनी कहानी में व्यस्त है यहाँ पे। अब यहाँ देख लीजिए, जो अगर आपका कट पाए तो बोलोगे सर +10 से -10 खत्म हो जाता है, -20 से हमारा +20 हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है सर नहीं। ये √50 है दुनिया के लिए, मेरे लिए 5√2 है, क्योंकि जब मैं 50 में रूट लगाता हूँ ना तो ये 50 नहीं होता है, असल में मेरे भाई ये 25 × 2 होता है। 25 का रूट करने पे 5√2 हमें आता है, यानी हम क्या बोलेंगे, तो 5√2 बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 50 जो है वो 5√2 लेकर आएगा। ये 50 हमारा कितना लेकर आएगा, तो 5 × √2 लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 + √2 बट्टे में कितना, तो बट्टे में सर 2 हो जाएगा। 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा 10√2 हो जाएगा। 5√2 5√2 10√2, तो क्या यहाँ पर सीधा हम 10√2 नहीं लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो सीधा यहाँ 10√2 लिख दो। अब यहाँ पर एक प्यारा सा काम क्या करो, एलसीएम लेने का काम कर लो मेरे भाई। एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ पर भी जो है, ठीक है, टोटल एलसीएम आप कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए। 2 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो 20√2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, 20√2 में 1√2 हमारा 21√2, और प्लस हमारा 2, और बट्टे में कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ये संख्या a + b√2 के बराबर है, यानी ये संख्या मुझे कैसे फॉर्मेट में लाना है, तो एक a नाम का संख्या होगा और यहाँ b√2 होगा। तो आप एक काम करो, आप शुरू में ही डिवाइड कर लो, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। जैसे आप एक काम करो, ये फिर थोड़ा सा जो है हमारे लिए, कोई बात नहीं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो हमारा 21/2 × √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, √2 वाले टर्म को √2 वाले के साथ चिपकाओ, √2 वाले टर्म को किसके साथ चिपकाओ, तुम्हें अपने संख्या को ऐसे लेकर आना है कि एक के साथ कोई रूट नहीं होना चाहिए। तो जिसके साथ कोई रूट नहीं होगा वो कौन होगा, a होगा, और एक के साथ √2 होना चाहिए। तो यहाँ पर b के साथ कितना होगा, √2 होगा। √2 से √2 कैंसिल, तो b का मान 21/2। तो मेरे भाई b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान हमारा 21/2 आ जाएगा। और यहाँ कांस्टेंट का मान कांस्टेंट के साथ, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, a का मान हमारा 1 आ जाएगा। अब आप इस सवाल में देखिए, आपके सवाल में एग्जामिनर ने पूछा क्या है, a का तुम 15 गुना में से b के 2 गुना को घटा दो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, 15 गुना किसका, a का, यानी 15 × 1, और यहाँ पर 2 गुना किसका करना है मेरे भाई, b का। तो बोलोगे सर 2 × 21/2, 2 × 21/2, तो बोलोगे सर 15 - 21, आंसर कितना होगा, -6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल और बहुत तोप सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, सारा खेल रेशनलाइजेशन का था, इसको हमें रेशनलाइज करना था, इसको भी रेशनलाइज, इसको भी रेशनलाइज, इसको भी रेशनलाइज। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे कॉमन टर्म कट जाते हैं, हमारा लास्ट वाला बचता। उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ एक तरीके से एलसीएम लेकर, जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 21√2 और प्लस हमारा इस तरीके से हमने बनाया। रूट वाले टर्म को रूट वाले के साथ बराबर किया, और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ हमने बराबर किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 65 नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, 5√3 है, उसके बाद हमारा 7√2 है, उसके बाद हमारा √6 है, और उसके बाद हमारा ये है, और बोला गया है बताइए इसका मान हमारे पास क्या है। तो इसका मान हम बता सकते हैं रेशनलाइजेशन का थोड़ा सा सहारा लेके, या यदि अगर आप इस सवाल को मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेशन से भी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के भी माध्यम से इस सवाल को बना सकते हैं। बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। देखो मेरे जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे काफ़ी दूर दूर पे हैं, काफ़ी दूर दूर पे, थोड़ा थोड़ा जो है आपको अप्रोक्सीमेशन का भी सहारा लेना होगा। तो अगर ठीक है अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना होगा, तो जैसे मानो एक मैं नॉर्मल आपको मेथड नंबर 1 है कि अप्रोक्सीमेशन के सहारे से बताता हूँ, क्योंकि रेशनलाइज करके तो बहुत पढ़ा दिया सवाल को। अब एक बार थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेकर आपको बताया जाए, ताकि मेरे भाई आपको वैल्यू समझ में आए, जान पाएँ आप यहाँ पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए चंद वैल्यूज़ आपको याद करने पड़ते हैं रूट के।
जैसे रूट में अगर आप देखेंगे तो रूट 2 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, और ये तो खैर ऐसे भी याद करना है, हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर कहाँ कहाँ तक इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू 1.4, रूट 3 की वैल्यू इतनी होती है, रूट 4 आपको पता ही है कितना होता है, 2 होता है, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 2.236 होता है, ठीक है। और रूट 6 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 2.44 होता है। कम से कम एटलीस्ट आपको रूट 6 तक का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको रूट 6 तक का नॉलेज नहीं है तो आप बड़ी मुश्किल में है, इस बात को ध्यानिए, ठीक है। यार रूट 10 तक का तो याद करना पड़ता है, मैंने तो रूट 6 ही कहा है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से करूं तो यहाँ पर 5 इंटू रूट 3 का मान मैं कितना लूँगा, तो 1.732 लूँगा। 3 दशमलव तक लोगे, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। 7 इंटू 1.414 मेरे भाई लेना पड़ेगा। रूट 6 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 2.44। मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा मेथड भी बता दूंगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है। रूट 2, रूट 3, 6 सबको जोड़ो। रूट 2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1.414 होगा। रूट 3 की वैल्यू 1.732 होगा, और रूट 6 की वैल्यू मेरे भाई 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये हमारा हो गया मेरे भाई, ठीक है। मेथड 2 भी बताएंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ बताएंगे दूसरा मेथड भी, परेशान मत होना, एक बार ऐसे बस इस सवाल को करके देखो। तो यहाँ बोलोगे सर देखिए 5 इंटू 2 10, ठीक है, 15 और 1 16, 35 और 1 36, और ये हमारा 8.660 हो गया। उसके बाद अगर मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28, ठीक है, 7 एकम 7 2 9, 7 चौके 28, और यहाँ पर 9.898, माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2.44, और माइनस यहाँ 23 बट्टे में सबको जोड़ दो, ठीक है। तो दशमलव में 2.440 है मान लीजिए यहाँ पर, तो 4 और 2 6, और प्लस 0 हमारा 6 हो गया। फिर 1 और 3 4, और 4 हमारा 8 हो गया, ठीक है। फिर 4 और यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 3 4 4 8 हो गया। फिर 4 हो गया 7 11 11 4 15 5 आपका, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हमारा 5 हो गया। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो ये आपका 8 आ गया, 9 6 15 हो गया, ठीक है। 8 6 14 और 1 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 18 हो गया, 9 8 17, 18.558। उसमें से हमें 2.440 समथिंग करके माइनस करना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 16.118 आएगा। यानी अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं इतना, तो बोलोगे सर 16.188 करके आएगा, माइनस यहाँ पे 23 बटे। अब 23 को अगर आप 5.5 से भाग करो, आप ऐसे मान के चलो कि आपने 5.5 से भाग किया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5.5 का 4 गुना कितना होता है, 5.5 का 2 गुना 11, और 11 का 2 गुना 22, यानी लगभग तुम्हारा 4 के करीब में इसको काटेगा। यानी 16.1 में से तुम 4 काटोगे ना, तो 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे। तो थोड़ा सा ऐसे सवाल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन के भी माध्यम से थोड़ा सा दिमाग को खोलना होता है, थोड़ा सा संभालना होता है। आप समझो ना, ये 5.5 है, तो 5.5 के 4 गुने से, मैं कह रहा हूँ 4 गुने से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, मानो 4.1 हो गया मेरे भाई। तो 16.1 में से 4.1 घटाएंगे, 12 आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो मैं नियर अबाउट इसकी वैल्यू को 4.1 मान लेता हूँ, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार पेपर में जब हमें समझ में नहीं आता है ना, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ठीक है, 16.188 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा दशमलव में है, 118 कर लो, 188 कर लो, उससे कोई फ़र्क मेरे भाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ITO अभिषेक यादव भाई, क्लास में तुम टाइम पर आओ, स्पेशल आदमी नहीं हो तुम कि यहाँ पर आके बाद में रिपीट लिखना शुरू करोगे और आपके लिए स्पेशली रिपीट किया जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे तो आगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे भाई। जब पढ़ा रहे थे तब तुम्हें पूछना था ना, अब बाद में खुद से वैल्यू थोड़ा सा वीडियो जो है रोक कर देख लेना। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम वैल्यू पुटिंग से सवालों को कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ है हमारी यहाँ पर, उसको हमें यहाँ लिखना होता है। अब आ जाइए, देखिए जब मैं पढ़ा लेता हूँ भाई तभी देख लिया करो यहाँ पे, फिर बाद में रिपीट लिखते हो ना, फिर यार दिमाग ख़राब होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। एक तो तुम लोग अपनी लेट आने की हरकतें छोड़ोगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अपने घर का राज है, जब मर्जी तब चले गए, तो ऐसे नहीं होता है भाई। टाइम पर आना हो क्लास में तो आओ, नहीं आना हो तो मत पढ़ाई करो, छोड़ दो। क्या करोगे फिर नौकरी वोकरी की तैयारी करके? आ जाओ। अब इसका मेथड नंबर 2 बताते हैं कि मेथड नंबर 2 अगर आप मान लीजिए कि वैल्यू लेकर नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पर इतना बोलेंगे, यार ठीक है, दिख रहा है मुझे ये लड़का बाद में आया क्लास में और भी बच्चे हैं, और आने के बाद यहाँ पर जो है तो
ठीक है, बस रिपीट 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 धंधा चलते रहता है। 5√3 है, उसके बाद यहाँ कितना दिया गया है तो 7√2 है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा √6 है। अगला अगर हम बात करेंगे तो हमारा 23 है, और यहाँ कितना दिया गया है √2 + √3 + √6 है, √2 + √3 + √6 है। मैंने आपको कहा था रेशनलाइज करने को। रेशनलाइज में आप क्या होता है, ठीक है, कि दो संख्या को एक साथ रख लीजिए, दूसरी वाली संख्या को अलग रख लीजिए। यानी 2 + 3 + 6 है, तो इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे तो किसके साथ करोगे मेरे भाई, 2 के साथ, प्लस तुम्हारा 3 के साथ, और माइनस हो जाएगा हमारा 6 के साथ। और नीचे अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3 - 6 के साथ। ये रेशनलाइजेशन होता है 3 टर्म का। आप इन टर्म्स को तो ऐसे ही लिखोगे, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इस वाले टर्म को लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 23 × 2 + 3 + 6। तो बोलोगे सर 2 हो गया + 3 हो गया, और ये कितना हो गया सर -6 हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर, तो ये देखिए a + b हो गया, और ये a - b हो गया। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे के पूरे टर्म को a मानते हैं और ये b मानते हैं, और ये पूरे टर्म को a मानते हैं b मानते हैं। तो a + b और a - b, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, a + b × a - b, यानी a का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा सर b का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, लिखना हो तो आप बोलिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 + √3 का होल स्क्वायर, और मेरे भाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, √6 का होल स्क्वायर के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि सारे स्क्वायर लगभग कट ही जाएंगे। बाकी जो यहाँ लिखा गया है उसको आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 23 × √2 + √3 - √6। ठीक है, ये लंबा खींचेगा आपको, बिना वैल्यू के तो बहुत गंदा और बहुत लंबा जाता है। इनका होल स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, यानी 5 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और उसमें से हमें माइनस करना होगा 6 को। ठीक है, 5 + 2√6 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 6। 5 - 6 हमारा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो है ये 5 को अगर ले जाओगे इधर से हटा के तो 2√6 - 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × √6 - 1 हो जाएगा। अब 2√6 - 1 हो जाएगा, तो फिर वही वाली कहानी है, फिर इसका अलग से एक रेशनलाइजेशन एक बार और करना पड़ेगा। फिर वो लंबी लंबी संख्या मतलब जाएगी, मतलब ये बहुत मुश्किल होता चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि इसमें जाओ। देखो, अगर आप बेसिक से जाओगे फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, एक बार इसका मल्टीपल रेशनलाइजेशन एक बार और आपको करना पड़ेगा। फिर वो रेशनलाइजेशन करने के बाद फिर तब जो है नीचे से आपका वो रूट खत्म होगा। जैसे 2√6 - 1 है, एक काम करो 2√6 + 1 और 2√6 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर बहुत सारे रूट बनेंगे, फिर वो रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट करोगे, तब जाकर तुम्हारा उतना आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि इतनी फालतूगिरी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हाँ, कुछ जगह हम वैल्यू लेकर चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, वो मेरे लिए भाई ज़रूरी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 64 यहाँ पर जो है 21 कैसे आया। भाई देखो 64 दोबारा से समझा देता हूँ, बट प्लीज़ क्लास में टाइम पर आया करो और ध्यान दिया करो। 64 वाले क्वेश्चन में यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। जो ऊपर तुम्हारे सवाल में कहा गया था, हर जगह पर नीचे देखो, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भेजा प्लस हो गया, माइनस से ऊपर भेजा प्लस हो गया, माइनस से ऊपर भेजा प्लस हो गया, माइनस से ऊपर भेजा प्लस हो गया। और नीचे इनका स्क्वायर का डिफरेंस, √10 का स्क्वायर 10, इसका स्क्वायर 2, यानी 10 - 8 2, सब मैंने लिख दिया। 8 से 8 खत्म हो गया, इतना बच गया। 5 से 5 खत्म, इससे खत्म। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 5 × 10 50, 5 × 2 10, 2 × 10 तुम्हारा -20, माइनस इतना इंटू इतना आ जाएगा। 10 × 2 तुम्हारा 20 हो जाएगा, और 10 × 5 50 हो जाएगा। और ये तुम्हारा एज इट इज़ था उसको तुमने लिख दिया है। प्लस 10 से -10 खत्म, 20 से 20 खत्म, 5√2 5√2 10√2 हो गया मेरे भाई। और यहाँ 2 प्लस इतना, इसका दोगुना करो, तो इसका दोगुना करोगे तो 20√2 + 2 + 21, 20√2 में 1√2 को जोड़ दो, यानी √2 20 बार और √2 1 बार, तो √2 कितनी बार 21 बार, प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना। 2 से भाग करेंगे तो ये 21/2 × √2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा a + b √2 का फॉर्मेट होना चाहिए, तो मेरे भाई ये हमारा कुछ ऐसा है, a + b × √2, a का मान 1, √2 का मान 2, तो b का मान 21/2, तो b का मान 21/2, a का मान इतना। फिर बोला 15 × a - 2 × b सॉल्व किया तो आंसर आ गया। क्या दिक्कत है मेरे भाई।
बताइए। तो समझ गए। अब बोलेंगे सर क्या एक ही सवाल वैल्यू पुटिंग से है? ऐसा नहीं है। अगर आप 65 के बाद एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लगातार 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है जो आपके वैल्यू पर बनेगा ही बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप 66 को भी देखोगे तो ये भी सवाल आप वैल्यू के आधार पर ही बना पाओगे। अगर आपको वैल्यू पता होगा तो भी मेरे भाई इस सवाल को बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ठीक है। 61 जिन लोगों से नहीं बना है डाउट ग्रुप में भेजना, डाउट ग्रुप से सॉल्यूशन मंगाना और उससे सीख लेना। सरदर्दी मत दो मुझे। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें होमवर्क में, वो भी तुमसे नहीं बन रहा है। आ जाइए 66 नंबर देखिए। सेम मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू रखना है और याद कर लेना आज से। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है। √5 की वैल्यू याद रखना है 2.236 होता है, और मेरे भाई √6 की वैल्यू हमारा 2.44 होता है। ये हमारा याद करके चलना है आपको। स्थिति कोई भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, याद करना है तो मेरे भाई याद करना है। ठीक है। √2 + √3 + √4। ठीक है। तो √2 की वैल्यू इतना हो गया, √3 की वैल्यू इतना हो गया। ठीक है। तो सारी वैल्यू लिख लो, 1.414 + 1.732 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √4 का मान हमारा कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से √2 + √3। हालांकि मुझे लगता है √2 + √3 का कंबाइन वैल्यू याद कर लोगे ना, वो ज़्यादा आसान है। इनको ज़रा जोड़ कर एक ही बार याद कर लो। √2 + √3, 4 2 6, 3 1 4, 7 4 11, 3.146। सिंपल याद कर लो, 3.146। इतना लिखना क्यों है मेरे भाई? ठीक है। तो √2 + √3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 3.146। तो √2 + √3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 3.146 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं √2 + √3 की वैल्यू, तो 3.146 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। 6 का मान हमारा कितना होता है, तो 2.440 मान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 8। अब बोलोगे सर रूट 8 याद करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, दुनिया के लिए ये रूट 8 होता है, आपके लिए 2√2 है। आपके लिए कितना है, 2√2 है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर 2√2 याद करोगे, यानी 2 इंटू कितना हो गया, तो बोलोगे सर 2 इंटू 1.414 हो गया। ठीक है। उसके बाद √16 का मान हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 4 करेंगे। भैया सर्ड्स पढ़ रहे हो तो दशमलव रूट से तो तुम्हें मोहब्बत होगा ही होगा। वही वाली बात है कि अगर नदी में कूदे हो तो तैरना तो आना चाहिए। ठीक है। 3 और 2 हमारा कितना हो गया, तो 5.146 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3.146 2 इतना, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 586 मेरे भाई। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, 480 और 500 इतना हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.828 828। ठीक है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 4। एक बार और थोड़ा जोड़ लीजिए सबको साथ में, तो 5.146 और सबको जोड़ो ज़रा। सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 5 2 7 4 11, इसको तो अलग ही कर लो तुम। 8 6 14 और 8 2 10 1 11, 8 5 13 और 14। ठीक है। और ये 12.414, तो यहाँ पर 12.414 के करीब में जाएगा। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो फिर वही वाली बात है, आप इसको जोड़ लीजिए, लगभग इसका आधा के करीब में जा रहा है, और आधे से भी थोड़ा कम जा रहा है। आप देखोगे ना मेरे भाई, यहाँ पर समझो इस बात को लेकर, 12 का आधा 6 होता है और ये 6 से कम जा रहा है, मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो 0.5, इसका आधा 0.5 होता है, 0.5 से भी कम होगा। 0.5 से कम होने का मतलब 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, कुछ भी। मैं नियरेस्ट मान के चल रहा हूँ कि 0.4 होगा। अब मैं एक बार सारे ऑप्शंस को देखता हूँ, कौन सा ऑप्शन मेरा 0.4 देगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये तो मेरे भाई कभी नहीं हो सकता। कहाँ 0.4, कहाँ 1.4। ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 1.414 में से 1 घटा लो, तो ये तुम्हारा 0.414 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से कोई आंसर हो सकता है, तो आप वेरीफाई करके देख लो मेरे भाई। √2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, 1.414 होती है। तुम इसे 3 से भाग करके देखो, 3 से भाग करोगे मेरे भाई, ये तुम्हारा, ये बड़ा क्लोज कॉल हो गया यार। ठीक है। 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, मान लो 3 चौके 12, नहीं ये भी हो सकता है क्या, अगर हम यहाँ देखेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा हमारा, 12 21, 3 7 21, नहीं ये तो 0.47 बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, और यहाँ पर लगभग 0.47, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा। 0.47 यानी लगभग 0.5 के करीब में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 में से आप 1.414 को घटाइए, ये तो और भी नहीं होगा मेरे भाई, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आपका 400 लगभग 500 कितना 586 के करीब में चला जाएगा। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 0.47 इज इक्वल टू लगभग 0.5। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कम आएगी, आधा से भी कम होगा हमारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेके आप? कोई दिक्कत की बात है? चलिए, तो ये 2 सवाल हमारे थे जो सर्ट्स में मुझे आपको सिखाना था वैल्यू के ऊपर, जहाँ पर आप जो है वैल्यू के आधार पर इन सवालों को बना पाएंगे जिनका कोई सिर पाँव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 भी वैसा ही था और क्वेश्चन नंबर 66 भी हमारा ऐसा ही है, जहाँ पर कोई सिर पाँव है ही नहीं इन सवालों का। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.4 कैसे है भाई? तुम एक काम करो ना, तुम यार डिवाइड कर लो इसके दशमलव से इसको दशमलव को उड़ा दो। लो भाई 5146 हो जाएगा तुम्हारा, और इसको तुम 12414 से भाग कर देना दोस्त। ठीक है, पहली बार दशमलव लगाओगे तो तुम्हारा 0 आ जाएगा, इसका 4 गुना कर लो भाई। लो 4 चौके 16, एग्जैक्ट में ही जाना है तो जाओ फिर, 4 एकम 4, 5 4 चौके 16, 12 चौके 48 और 1 49 हो जाएगा। लो भाई तुम्हारा मतलब ठीक है, 14 से 6 8 हो गया भाई, 10 से 9 तुम्हारा इतना हो गया। आपको करना पड़ेगा सर। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1804 के करीब में है। अब अगर आपका ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, इतना हो जाता है 12000 के करीब में, यानी एक ही बार में जाएगा 12414, तो यानी 0.41 ही तो आ रहा है। तो वही तो मैंने कहा 0.41। आप देखिए ना, इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर में इसको करिए, मैंने तो बिना कैलकुलेटर के किया, आपको 0.41 के करीब में जाएगा, इसीलिए तो इस ऑप्शन को मैंने सही नहीं कहा। ठीक है, समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कहा गया है। 67 में कहा गया है कि देखिए x का मान हमारा इतना है, तो रूट एक्स अपॉन इतने का मान कितना होगा। ये भी क्वेश्चन रूट के अंदर रूट वाला सवाल है, जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, 5 माइनस रूट 21 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 32 माइनस 2x हो जाएगा। तो बोलोगे सर 32 माइनस x का 2 गुना, x का 2 गुना यानी कितना होगा, तो इस संख्या का 2 गुना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 5 माइनस, पहले तो मैं सवाल लिख दे रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है, सिर्फ x की वैल्यू रख के यहाँ पे। ठीक है, कि ये तुम्हारा सवाल है, माइनस कितना हो जाएगा 21। अब उसके बाद इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लीजिए 5 माइनस रूट 21 हो गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो -2 को 5 से गुना करेंगे -10, तो -10, 32 में से 10 चला जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे भाई रूट लगा हुआ है और माइनस हो गया हमारा रूट 21। अगर किसी के मन में ये नेक विचार आ रहा हो कि हम रूट 21 से इसमें भाग कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर इसमें भाग करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, उसी तरीके से इसमें भाग करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मेरे भाई रूट के अंदर आपका रूट आता है, जब भी रूट के अंदर रूट आपका आता है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऊपर भी 2 लेकर आ जाइए, नीचे भी 2 लेकर आ जाइएगा। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ऊपर वाला 2, पूछना मत सर ये 2/2 कहाँ से आया है। ठीक है, और भूल जाओ तुम्हारा 2/2 छोड़ो मेरे भाई, एक काम करो 2/2 क्यों लेकर आओगे, रूट 2/√2 लेकर आओगे। कितना लेकर आओगे, रूट 2/√2 लेकर आओगे, क्योंकि ये संख्या रूट में जानी है तो मल्टीप्लाई होगा उसी प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। या अगर वैसे भी तुम्हें नहीं समझ में आए तो तुम एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखिए हमें यहाँ पर इसी संख्या में क्या करना है। मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए सेपरेट कर देता हूँ और इसको हम तोड़ देते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाली संख्या, इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये वाली संख्या को हम थोड़ा दूरी पर ले जाके लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख दिया है, तो इसमें जैसे मान लो कि ऊपर वाली संख्या जब तुम लिखोगे तो पूरा ऐसे होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 रूट 21 हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है। और इसमें नीचे भी क्या आ जाएगा, तो नीचे भी आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या में ऊपर और नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं √2 से √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे कर दिए हैं, काहे कर दिए हैं। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा इसी में तुम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट तुम्हारा बन जाएगा। इनटू ये ऊपर में अब कुछ और नहीं बचा तो 1 रहने दिया, और मेरे भाई नीचे में ये बच गया। इसको तो डायरेक्ट तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट के अंदर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, रूट के अंदर रूट, 2 ऐसी संख्या गुना करने पे 21 और जोड़ने पे 22, 21 और 1 होता है। तो क्या बोलोगे, 21 हो गया मेरे भाई, और कितना हो गया, प्लस है तो 1 हो गया। इसके ऊपर भी मेरे भाई रूट लगा हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर समझिए और सवाल को सोचिए ज़रा फिर से। 2 ऐसी संख्या गुना करने पे हमारा 21 आता है, जोड़ने पे 10, 7 और 3, 7 और 3 मेरे भाई। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे 7 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा नीचे 2 रूट में है तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस तुम्हारा है, माइनस को ख़त्म कर देगा, तो *1 हमारा इतना ही रहना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो आनी नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √7 माइनस √3/√2, √7 माइनस √3/√2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो हमारा 3 स्टेप में ये सवाल हमारा बन गया, लेकिन थोड़ा हम तरीके से बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, ऐसे नहीं हवाबाजी में हम कुछ भी उड़ा दें। ठीक है। 22 नहीं 32 है। हाँ मेरे भाई, मैंने कब कहा 22 नहीं 32 है, देखो 32 है मेरे भाई, और 32 में से -2 × 5, 10 घटा दिया, 32 में से 10 घटा दिया तो 22 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो रूट के अंदर रूट वाला कंसेप्ट होता है ना, तगड़े तगड़े सवाल उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो किसी को कोई भी परेशानी है, आपके बैच में ये नहीं है, आपके बैच में वो नहीं है, जो भी है मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करो, या अगर आपको मेरे से ही कोई बात करनी है तो आप, मेरा ये नंबर है 9289079800, आप इसके ऊपर मेरे भाई व्हाट्सअप कर देना। बीच क्लास में ये सब पूछना कि ये जीएस की स्ट्रेटजी बताइए, इंग्लिश के स्कोर कैसे बढ़ाएं वो बताइए, तो फिर इंसान पढ़ाएगा कब भाई। ठीक है। तो जो यहाँ पर तुम्हें लगे ना, तो भाई इस पर व्हाट्सअप कर देना 9289079800, आराम से उस पर हम टैकल कर लेंगे। आ जाइए 68 नंबर सवाल मेरे भाई। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा पूरा सर्च सिंथेसिस खत्म है। ये सवाल है, अब ये सवाल टोटली हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, रेशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। हालांकि हम एक काम और कर सकते हैं, और इस रेशनलाइजेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को हम और देख सकते हैं, जैसे √a + b और √a - b का सिंप्लीफाइड वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि √a + b को और √a - b को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ पर √a है और यहाँ √b है, और इन्हीं संख्याओं को नीचे रखा गया। मैंने सोचा पहले बता दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, एक सवाल के लिए क्यों इतना माथापेची करना, बट फिर भी बता देते हैं, जिनको सीखना होगा वो सीख लेना। ठीक है। अगर ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस होता है तो हम मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्लस के साथ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के साथ, थोड़ा आसानी हो जाएगा। उस पर अगर आप देखोगे तो ऊपर मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है और प्लस है तो ये आपका बन जाता है। देखो मैं आपको इसका किसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये हम a + b और a - b का फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है। कि ये हमारा क्या कहानी होता है, बस ये हमारा क्या कहानी होता है ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, a + b वाला ये गुना हो गया, कितना बना देगा, तो बोलोगे सर √a + √b का ये ऊपर में होल स्क्वायर बना देगा सर। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, a + b और a - b का गुना करोगे तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है। अब √a + √b का होल स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा √a का स्क्वायर a प्लस हो जाएगा b और प्लस हो जाएगा 2√ab हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, तो इसको डिवाइड करना है a - b के साथ। ठीक है। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, तो a - b के साथ। तो अगर कोई बच्चा सीधा इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना चाहता है तो मैं बोलूँगा मेरे भाई डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। अगर तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट रिजल्ट मेरे भाई यहाँ पर याद कर लो। ठीक है। सर 5 कहाँ से आया, दीपक कुमार कहते हैं 5, बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना तब तुम लोगों को आता है कि सर 5 कहाँ से है। बहुत अच्छे आदमी हो भाई, सवाल में दिया गया था तो वहाँ से आया दीपक भाई। देखो ना x की वैल्यू दी गई है 5 - 2 √21,
तो मेरे भाई यहाँ पर 5 माइनस 2 रूट किसी x की वैल्यू के चलते आया है, ये भी तुम्हारा x के वैल्यू के चलते आया है, और कहीं पर 5 तो आया नहीं है दीपक भाई। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि सर पहली संख्या का स्क्वायर जमा दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो मेरे भाई याद रखिएगा, आज के बाद जीवन में कभी भी आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपको ये सीधा याद ही कर लेना है यहाँ ट्रिक में, ठीक है, कि अगर हम रूट ए प्लस रूट बी को अगर हम डिवाइड करते हैं और किसके साथ करते हैं, रूट ए माइनस रूट बी के साथ, तो ये हमें सीधा सीधा क्या देता है, तो बोलोगे सर ए भी देगा बी भी देगा, उसके बाद हमारा 2 रूट ए भी देगा, और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीचे में ए माइनस बी हो जाएगा। यानी इस संख्या का स्क्वायर प्लस इस संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनका रूट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इतना। बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे वाले सवालों के लिए जहाँ पर जो है एक संख्या फिर 2 संख्या एक और संख्या लाद दे, एक और संख्या लाद दे, यानी 4-5 ऐसे सीरीज तुम्हें दे दे जहाँ पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस। हर बार हर किसी को थोड़ी रेशनलाइज करेंगे यार, एक रेशनलाइजेशन का फॉर्मूला सीख लो और उसी को लगा दो, सब में काम हो जाएगा तुम्हारा। अब जैसे मानो इस वाले पार्ट की, सिर्फ इतने वाले पार्ट की हम बात करते हैं, तो ये रूट अंडर ए है और ये रूट अंडर बी है, तो क्या लिखोगे मेरे भाई? देखो इसका स्क्वायर किया गया है, तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद रूट बी का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस हमारा 2 इंटू इनका रूट का प्रोडक्ट, 7 बचे 35 लेकिन रूट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना होगा यहाँ पे। और हालांकि ये क्वेश्चन तो तुम्हारा आसान है, इसमें उतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो यहीं पर दिख रहा है, अगर 2 कॉमन लेके काट दे तो बन जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल तो बहुत आसान हो गया आपका। पूछो कैसे? अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 7 + 5 इतना बन जाएगा, देखो, ठीक है, इसमें उतना करने की ज़रूरत नहीं, बट एक जनरल आप ये ध्यान रखना, मेरे मन में था कि मैं कभी ना कभी आपको चाहे सेशन एंड होने के पहले बताऊं, लेकिन एक बार बताऊं ज़रूर कि इसका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म हमारा ये होता है। ये सवाल तो आसानी से बन जाएगा जो आपके मेंस में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 7 + 5 है, अब नीचे हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 7 - 5 है, ठीक है भाई। अब समझना मेरी बात को, जब तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हो, तुम्हारे टर्म इंटरचेंज हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √14 - √10 और डिवाइडेड बाई √14 + √10, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में कितना कहा गया, √5 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √2 बार में, तो यहाँ √2 लिख लो मेरे भाई, ठीक है। अब ये हो गया, आपने लिख दिया। अब ये 1 सेकंड का सवाल रह गया आपका, और कुछ नहीं रह गया। 1 सेकंड का कैसे रह गया, आप यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर देखिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें रूट मतलब √2 से मल्टीप्लाई, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √14 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √10 हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है यहाँ, बताओ यहाँ पे। उसके बाद इसमें करेंगे तो मेरे भाई √14 हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इनटू हमारा कितना है, तो 14 - 10 है, और यहाँ नीचे कितना है, तो 14 प्लस मेरे भाई 10 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे सर प्लस √2 है। ये प्लस वाला प्लस वाले से खत्म, माइनस वाला माइनस वाले से कितना बचेगा, 1 + √2। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी √2 + 1, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, साइन बदल जाता है, माइनस ऊपर चला जाता है, प्लस नीचे, माइनस ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर जो प्लस है वो हमारा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बन गया। बट कई ऐसे सवाल बैंकिंग में पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको ये कटने वाली सीरीज़ नहीं होती, जैसे ये 7 और 5 की सीरीज़ है, यहाँ 8 और 9 की सीरीज़ होती है, अगली सीरीज़ 10 11 की होती, फिर 12 13 की होती। उस केस में हमें a + b + 2 √ab/a - b याद रखना है, ठीक है। तो अपने एंड पर हमने जो है अपना बेस्ट दिया है सर्ट्स में। अब देखते हैं यहाँ पर आप अपना कितना बेस्ट देते हैं। सिर्फ पूरे सर्ट्स में 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिया। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी सवाल में डाउट होती है, जैसे ये हमने PGW पे दे रखा था 61, इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, हमारा डाउट ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस डाउट ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजेंगे, ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर तरह के सवाल लगभग आपने इस सर्ट्स के जर्नी में जो है सीखा, जाना, समझा। जितने तरह के वैरायटी हो सकते थे, जितने टाइप्स हो सकते थे, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, सब के बारे में आपने पूरा नॉलेज लिया है, ठीक है। ये हमारा डाउट ग्रुप है, और डाउट ग्रुप का नाम हमारा क्या है, तो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। इस पे आप अपना क्वेश्चन भेजिएगा, आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे भाई। समझ गए बातों को लेके? 90,000 से ऊपर लोग हैं, 91,000 है, बहुत जल्दी ये 1 लाख होने वाला है।
ठीक है, तो सवालों को भेजिए, सीखिए और रिवाइज करिए। सर्च तभी सीख पाएंगे जब रिवीजन उसका बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बच्चे कह रहे सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है भाई, रिपीट कर देता हूँ एक बार तुम्हारा सवाल ये। ठीक है, तो अपने एंड पर हमने बेस्ट पढ़ाया, आपको अपने एंड पर बेस्ट पढ़ना है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, तभी सर्च का पूरा नॉलेज आप ले पाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई एक बार रिपीट भी कर देते हैं। आखिरी सवाल है, कुछ भी नहीं रखा मेरे भाई यहाँ पे। देखो अब बोलेगा सर देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, जो हमारा 7-5 था तो वो 7-5 वाला 7-5 हमने लिखा हुआ है। मेरे भाई ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है ना, तो ये हमारा माइनस हमारा ऊपर चला जाता है, प्लस हमारा नीचे चला आता है, बाकी इतना। मुझे यहाँ ये दिख गया, या तो इसमें से 2 निकाल लो यार, √2 दोनों में से निकाल लो। जैसे इसमें से भी √2 निकाल लिया, इसमें से भी √2 निकाल लिया, तो ये तुम्हारा 7 - 5 7 + 5 हो जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई। और नहीं तो √2 से इनको मल्टीप्लाई करके बना लो। मतलब इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि ये टर्म इसको काट पाए। इसको √2 से किया तो इतना बन गया, इसको √2 से किया तो इतना बन गया, ताकि ये टर्म इसको काट पाए और ये टर्म इसको काट पाए और 1 बचे, तो आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगला सेशन जो होगा उसके बारे में आपको अपना इवेंट दिख जाएगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।